जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण के लिए। देखिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, जहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी हिंदी ग्रामर का कुछ ना कुछ पोर्शन वो ऐड कर देता हूँ आप अपने सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो मैंने आपके लिए जो एक मास्टर वीडियो पूरा लेकर आया था, उसके अंतर्गत पे आपको हिंदी ग्रामर कैसे पढ़ना और किस प्रकार से ग्रामर होता है, पूरा सा बेसिक सी जानकारी एक मास्टर वीडियो लगभग 40 या 50 मिनट के आसपास बनना था। लगभग 20 या 25 लेसन है। जितने भी आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं या इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो पूरा रिलेट कर दिया था, ताकि आप जब कोई किताब लेके पढ़े तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ में मैं एक पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँगा कि जैसे संज्ञाएँ कितने प्रकार के होते हैं, केवल बताऊंगा कितने प्रकार से। उस वीडियो के अंतर्गत भी मैंने बताया था कि जैसे ये संज्ञाएं कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है, उनका डेफिनेशन भी बताने की मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बस शॉर्ट बताऊंगा। वैसे ये वीडियो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट या पीएससी जो भी तैयारी करते हैं वहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेट कर देता है कि यार नाउन कितने प्रकार के, या प्रोनाउन, या जो भी है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन जो भी होता है हिंदी के अंतर्गत पे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय जिसको हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश के अंतर्गत पर भी मैंने उसको बताया था, ताकि आप यदि इंग्लिश ग्रामर किसी भी आज के टाइम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बेसिक लैंग्वेज के आधार पर इंग्लिश ग्रामर सीखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है यदि जितना आप सोचते हैं। यदि आपको जो गुरु होता है, जो सिखाने वाला होता है, वो आपको अगर सही मेथड के रूप में लेकर आए तो आप आसान शब्दों में उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने 1 घंटे के वीडियो के अंतर्गत पर आपको पूरी समझाने की भी कोशिश की। वापस में बात करेंगे कि मैंने जैसे कहा कि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछ देता है कि यार कितने प्रकार के होते, तो आप डायरेक्टली रूप से याद कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट का होता है। वैसे जरूरत नहीं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं हिंदी के अंतर्गत के, तो उसके लिए वीडियो खाली नाम मात्र का है, क्योंकि वो तो क्या करते हैं कि यदि आप मास्टर डिग्री आपने ले चुके हैं तो आपने इन चीज़ों का डीपली रिसर्च कर चुके होंगे, आपने किताबों से भी अध्ययन कर चुके होंगे। लेकिन एक बेसिक रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो अगर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट कर देता है, तो हल्का हल्का पढ़ने के लिए उनको मददगार भी दे देगा। ठीक है, और आगे बात करेंगे। आप पेन कॉपी लेकर आराम से बैठेगा और नोट डाउन कीजिएगा और पूरा कंप्लीटली रूप से आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आगे बात करेंगे जैसे कि मैंने पहले कहा, ये देखिए अब आप समझ गए होंगे। अब ऐसे पूछ देता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करेगा कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। रचना 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा मैंने पूरा बता रहेगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए और आसान शब्दों में भरिए कि उनके नाम कौन कौन से थे। सब बताया मैंने इसके अंतर्गत पहले, और लास्ट तक जितना भी टॉपिक में इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड कर रखा आपके लिए, सबके बता रखे कि संधि। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अब ऐसे समझा देता हूं कि पूछ लेगा कि एग्जामिनर रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3 ऑप्शन 4 देगा वहां पर। अब वहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं 1 2 3 4, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये रहेगा कि रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर संधि के भेद। ठीक है, स्वन संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, 3 संधि मैंने वहां पर बताया था। अब मैं आगे नाम नहीं बताऊंगा, तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए संधि के अंतर्गत पर स्वन संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि मैंने बताया था, तो उसी के अंतर्गत पर जो स्वर संधि है, तो इसी के अंतर्गत पर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के भेद है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि समास के कितने भेद है, तो आपका आंसर रहेगा समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होता है। एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है एग्जामिनर कि तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा 6 भेद होते हैं। उसके बाद है कारक, कारक के प्रकार। ठीक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के आपने पढ़ा होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंधी, काके की रेरी लास्ट तक जो भी होता है, जो कारक के प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने अभी डीपली किताब नहीं ले रखा तो आप एक लुसेंट की किताब आती है उसको पढ़ सकते हैं, और ग्रामेटिकल के रूप में आप कोई भी 6 से लेकर 12 तक के लिए आपके पास ग्रामर की कोई भी किताब है तो हिंदी ग्रामर तो वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा। उससे ऑल इंडिया के अंतर्गत पे 28 राज्य था, 9 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पे जो भी ग्रामर पूछेगा, जो भी एग्जाम होगा हिंदी रिलेटिव, तो इन्हीं ग्रामेटिकल इन्हीं किताबों के अंतर्गत से पूछेगा। आगे बात करेंगे, और इतना ध्यान रखिए कि आपको ओवर नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जितना एग्जामिनर पहुँच सकता है। इसलिए आपका एग्जाम क्या होता है क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आप अनसंड किताबें पढ़ते हैं। बार बार मैं कहते हुए आता हूं आपको। आगे बात करेंगे, अब इसके बाद है वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
एक वचन या द्विवचन कहते हैं। एक वचन एक हो गया, बहुवचन द्विवचन या बहुवचन एक से अधिक होने पर बहुवचन या द्विवचन आ जाता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। और उसके बाद में लिंग देखिए, वैसे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक तीसरा नपुंसक लिंग आता है, लेकिन यहाँ पर ने उसको कॉमन, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और थर्ड क्या हो गया? कॉमन जेंडर जिसको कहा जाता है। लेकिन वैसे यहाँ पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक रूप से 2 लिंग होते हैं। अगर कहीं पर दे भी सकता है 3 के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं? 3 भी कर सकते हैं, ठीक। और हिंदी ग्रामेटिकल के रूप में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि यार यहाँ पे 2 बता दिया या गलत है, कन्फ्यूजन है। तो हिंदी के अंतर्गत पे लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक। वैसे अगर बात करें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग, जिसको थर्ड जेंडर कहा जाता है, 3 होते हैं, ठीक। काल के भेद की बात करें तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रेजेंट टेंस, लेकिन इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, ठीक। समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे। आगे है यहाँ पर, ये देखिए विशेषण के भेद, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि विशेषण के, एग्जामिनर पूछ सकता है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे बात करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मैंने सारे नाम बता रखे, मैं अब यहाँ पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बोरियत फील हो सकता है आपको। और उसके बाद क्रिया के विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पेस का लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। और क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में छंद के प्रकार, ठीक है। मात्रिक छंद तथा वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं वैसे। और छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अलंकार, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार 3 प्रकार के होता है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण, ठीक है, अलंकृत होना। पूरा डिटेल मैंने बता रखा है वीडियो के अंतर्गत पर। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं? शांत, रौद्र, अद्भुत, करुण, हास्य, बीज, श्रृंगार, भयानक तथा विभत्स। यहाँ पर जो रस बताई गई है कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। आगे बात करेंगे वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के 2 घटक होते हैं। वाक्य के पूछ सकता है कि एग्जामिनर वाक्य के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन रिलेट करता है। वापस यहाँ पर रिवीजन करते हैं। छंद के प्रकार 2 होते हैं। अलंकार के प्रकार 3 होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं, नाम मैंने बता दिया। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वाक्य के घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वाक्य के घटक होते हैं। आगे बात करेंगे। आगे है वर्णों की संख्या, ठीक है। वर्णों की संख्या, वर्ण किसे कहते हैं? स्वर, वर्ण तथा व्यंजन, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन 36 होते हैं। टोटल मिलाकर दोनों वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 हो जाता है। और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। देखिए मैंने बता दिया ना, स्वर व्यंजन वर्ण 36, व्यंजन कितने होते हैं? 33 या कहीं पर 36 एक्स्ट्रा होते हैं, उनको रिलेट नहीं करता है, 36 प्लस और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा होते हैं स्वर के अंतर्गत पे भी, 2-3 व्यंजनों के अंतर्गत पे, इसलिए यहाँ पे केवल व्यंजन वर्ण पूछ सकता है, उनको एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे जोड़ा रहता है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 33 होते हैं। 30 थर्ड होता है, सेकंड होता है। आप एक कन्फ्यूजन रिलेट करते हैं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो 33 बोलते हैं ना, ये ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे गलत लैंग्वेज है। आपको बोलना है 30th थर्ड या 30th फोर्थ, 30th फिफ्थ, वैसे 40th फर्स्ट, 40th सेकंड, 50th फर्स्ट, 50th सेकंड। क्लियर अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपने देखा होगा जो क्लियर इंग्लिश बोलते हैं तो इस प्रकार का यूज़ करते हैं। उसके बाद है संचारी भाव की संख्या, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, 33 होते हैं। आगे बात करेंगे सात्विक भाव की संख्या, ठीक है। क्या है यहाँ पर? सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्या होता है? सात्विक भाव की संख्या 8 होती है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे है विभाग के भेद, ठीक। विभाग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, नाम मैंने बता रखा। वैसे अगर नहीं बताया भी है तो आप रिसर्च करिए उसमें थोड़ा सा, अगर आप रिसर्च करेंगे तो अब आपका नॉलेज होगा, डेवलप्ड होगा और आपको आसान शब्दों में याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है काव्य के भेद। काव्य के 2 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये चीज़ें एग्जाम के अंतर्गत पे हिंदी ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। काव्य के 2 भेद होते हैं तथा विभाग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। तथा वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। आगे बात करेंगे वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होता है। और उसके बाद पुराणों की बात करें तो पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ हैं कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। और जो संगीत स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और जो नायिका के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक। इतना समझाने की आपको कोई ऐसी इतनी जरूरत नहीं है, बस याद करना। आपको पेन कॉपी लेकर आराम से बैठे और नोट डाउन
डाउन कर लीजिए और उसको रटते रहिए, घोटते रहिए, रटना भी नहीं है, समझ के याद करना, हम तो वैसे कह रहे हैं। उसके बाद आगे बात करें तो नायक के भेद, ठीक, नायक के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर 4 भेद होते हैं जैसे कि ये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है श्रृंगार के भेद, ठीक, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। हास्य के कितने भेद होते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिलेट करेगा कि श्रृंगार के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कि श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बात करते हैं हास्य के भेद। हास्य के अगर भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं, यहाँ पर 6 भेद होते हैं। वीर रस के भेद, ठीक है, जो रस होता है मैंने बताया था ना 9 रस होते हैं, उसी के अंतर्गत होता है वीर रस होता है। वीर रस के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसी के अंतर्गत पे काव्य के गुण, ठीक है, काव्य जो होता है कितने होती है, 3 होते हैं। अगर विद्याएं, विद्याएं की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के, या नॉलेज जिसको कहते हैं ना, जो आप नॉलेज ले रहे विद्याएं, उसका भी डीपली हम आगे बताने वाले हैं कि विद्याएं क्या क्या पढ़ना होता है। अभी बस आप इतना ही पढ़ लो कि विद्याएं कितने प्रकार की होती है, 18 प्रकार की यहाँ पर होती है। आगे बात करेंगे विवाह प्रकार। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिलेट करेगा। माताएं कितनी होती है, 7 कहते हैं। रत्न के प्रकार, ठीक है, रत्न आपने सुना होगा ना, रत्न जो भी होता है, मूंगा या पुखराज जो भी होता है, तो मुख्य रूप से जो रत्न होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। और राशियाँ कितनी होती है, जैसे आपकी राशि कहते हैं ना, आपकी राशि क्या है, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, जो भी राशि है, तो टोटल कितनी राशियाँ होती है, 12 राशि यहाँ पर होती है। उसके बाद आगे की बात करें तो दिन रात के पहर, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि दिन और रात के कितने पहर होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दिन रात के 8 पहरें यहाँ पर होती है। आगे बात करेंगे, आगे है वायु के प्रकार, ठीक, वायु कितने प्रकार के होते हैं, वायु की बात करें तो वायु 5 प्रकार के होते हैं, बस इतना ही पढ़ लो। और अग्नि कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स के। अग्नि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। गुण के प्रकार, ठीक है, गुण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। आगे है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसके आगे की बात करें तो लोग होता है, लोग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आगे की बात करें तो ऋण के प्रकार, ऋण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। वापस रिवीजन करने की वजह तो आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ, आप देखिए क्लियर कर देता हूँ, या पहुँच करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं युग। युग कितने प्रकार के होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। आपने सुना होगा ना, युग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। और दंड के प्रकार, ठीक है, दंड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दंड होते हैं। तो अगर ताप की बात करें तो ताप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, ठीक। क्लियर कर देता हूँ मैं, वापस आप आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है शत्रु। शत्रु कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपको रिलेट करेगा एग्जाम के अंतर्गत पे। संहिताएं, ठीक, संहिताएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की हो जाती है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होने का क्या है कि आज के टाइम पे देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है और अब ग्रामेटिकल रूप से बेसिक सी जानकारी तो हर किसी को ही उपलब्ध होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे देता है। और जो क्या होता है, सारे स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता, वही नंबर खींचने का आपका मुख्य टारगेट होता है। और कारण भी वही होता है कि आप आगे किसी स्टूडेंट से आगे बढ़ सकें, ठीक। आगे बात करेंगे भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार, ठीक है, कितने प्रकार के संस्कार हैं, 16 प्रकार के यहाँ पर संस्कार हैं, ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है ईश्वर के रूप। ईश्वर के 2 रूप है, कौन कौन से, सद्गुण और निर्गुण। कौन कौन से, सद्गुण और निर्गुण। उसके बाद है भाषा के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। व्यंजनों के प्रकार, ठीक, मैंने बता रखा है, जो भी है कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होते कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसको कंठु तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से बोला जाता है। क चट त इसके वर्गों के आगे बांटा जाता है। उसमें मैंने पूरा मास्टर वीडियो के अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड किया है, तब आप आसान शब्दों में समझ जाएंगे कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं। आगे बात करेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वापस रिपीट करूंगा मैं, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे है क्वेश्चन विधेय के भाग, ठीक। विधेय के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि विधेयक के कितने भाग होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, विधेय के 6 भाग होते हैं। आगे है सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है। सर्वनामों की संख्या टोटल जो भी होता है
आगे बात करेंगे इसका भी, इतना ही नाम जान लो। 11 होते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं? कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपसर्ग आगे लगता है, शब्द के आगे कोई भी शब्द है, जैसे आपके नाम के फर्स्ट में लगेगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे। प्रत्यय बाद में लगता है तो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। उसका डीपली मैंने मास्टर वीडियो के अंतर्गत पे बताया है, ठीक। उसके बाद है रस, रस के अंग, ठीक। रस के कितने अंग होते हैं? 4+ होते हैं। इसमें से थोड़ा सा वो रहता है कि 4, 5 ऐसे करके, लेकिन वैसे रस के कितने अंग रहते हैं? 4 अंग रहते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे, लास्ट वैसे बात करें तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। अनुभाव के भेद, ठीक है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक। कितने भेद होते हैं अनुभाव के? 4 भेद। आगे बात करें तो उसके बाद हो गया, कितने भेद होते हैं अनुभाव के? 4 भेद होते हैं। स्थाई भाव के कितने प्रकार होते हैं? ये देखिए, स्थाई भाव के यहाँ पर 9 प्रकार होती है, ठीक। श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पे एग्जामिनर अत्यधिक मात्रा में रिलेट करता है। अब और आप कंफ्यूजन नहीं हो सकते कि यार कितने कहाँ होता है, कितने कहाँ होते हैं। पूरा सीरीज में आपके लिए प्रोवाइड किया है, इतना ही एग्जामिनर यहाँ पर से क्वेश्चन रिलेट करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हमने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे जाना कि आखिर उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। केवल नाम तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको, इसके अंतर्गत में डायरेक्ट बता दिया कि इतने प्रकार के होते हैं, ताकि आप आसान शब्दों में नोट कर सके और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। समझ गए होंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।